सो यू गाइज डिड नॉट क्लियर द कट ऑफ। अगर थंबनेल क्लिक किया है तो आई एम होपिंग कि आपने क्लियर नहीं कट ऑफ क्लियर नहीं किया है मेरे जैसे, तो आगे क्या। डोंट गेट डीमोटिवेटेड गाइज, इफ दिस इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन वीडियो फॉर यू गाइज, फाइन, बिकॉज डोंट वरी यार, मैंने भी क्लियर नहीं किया है। हैविंग सेड दैट आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, आई एम श्योर you also have done the hard work, but thing is it is a learning point. This scenario at this time which you are sitting at this moment is a learning point. Take it as a lesson which you want to learn, because what I have learned from the lessons I have shared in the video जो कार्ड में दे रखा है मैंने, ठीक है। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मेन पार्ट है वो है the opportunity which you have, what I am trying to tell you at this time. Take it as an advantage, take it as an opportunity, take it as a lesson कि आपने जो वो हार्ड वर्क किया है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नाउ क्या हार्ड वर्क करना पड़ेगा? स्टार्ट फ्रॉम नाउ, क्योंकि लास्ट में पढ़ के कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस, सच बता रहा हूँ। क्योंकि AFCAT अपना लेवल बढ़ा रहा है, 165 कट ऑफ है यार, 160 समझ रहे थे लोग, 5 मार्क्स, मतलब 2 साल पहले कितना कट ऑफ था? 142 था। 25 मार्क्स का गैप है, 25 मार्क्स का 2 साल में। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगले AFCAT में 180 जाए, आई विल नॉट बी सरप्राइज। और 180 मार्क्स एक टाइम पे था रिकमेंडेशन का, जो हम सेफ स्कोर बोलते थे। यू विल नेवर नो कि क्या हो सकता है आगे। सो बेटर स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ, एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ। मेरा मेन मोटिव अभी से ये है कि चारों सब्जेक्ट पे उतना ही फोकस देना है, क्योंकि मैं अभी तक क्या कर रहा था, मेरा जीके वीक था, जीके पे फोकस किया, 90 मार्क्स स्कोर किया 25 में से, वेल एंड गुड, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। बहुत लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्लियर किया मैंने कट ऑफ? नहीं, राइट। क्यों नहीं क्लियर किया? इंग्लिश छोड़ा, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब इंग्लिश में मैंने किया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला मुझे। मिलिट्री एप्टीट्यूड मुझे लगा था ओवर कॉन्फिडेंस, इफ़ आई कैन से ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे में कि मेरे को आता ही है, वो क्यों प्रिपेयर करूँ, मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया उसके लिए। सज़ा मिल गई मुझे, ले भी ली मैंने सज़ा, समझ में आ गया ही क्या सिचुएशन। चारों को अलग से टाइम देना है और उतना ही टाइम देना है, ठीक है। आई हैव केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ गाइज हु आर सेइंग कि जीके मत पढ़ो, जीके में सब बोलते कि ये भी पढ़ लो, लालच है। गाइज जीके बहुत सिंपल होता है, AFCAT का सीडीएस जैसा नहीं होता, यूपीएससी कंडक्ट नहीं कराती है। वर्क फॉर इट, अभी से स्टार्ट करो पढ़ना, कैसे वर्क करना है। जीके का जो क्वेश्चन है, जो AFCAT 1 2021 में आया था, उसके सारे क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो बना रखा है वो देखो जाके। उसमें जो भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जनपीत अवार्ड से पिछले 4 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनपीत अवार्ड को पकड़ के पूरा खींच दो, पूरा ऊपर से नीचे तक पता होना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछते हैं, सारे पकड़ के खींच दो, जो भी है स्पोर्ट्स का सारे पढ़ो, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो। क्वेश्चन को ऐसा चैप्टर समझो कि इस टॉपिक से आया, उस टॉपिक के बारे में ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ चाहिए। एटलीस्ट मैंने उस तरीके से पढ़ा था, हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं जानता था। इट्स जस्ट दैट बाकी के 6 क्वेश्चन जो थे मैंने जो नहीं किए, उसमें से 2 क्वेश्चन मुझे आते थे, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड का एक आता था, और एक जो क्वेश्चन से फेडरलिज्म का वो मैंने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है, ठीक है। दोनों आते थे, मैं दोनों कर सकता था, लेकिन मैं गलत करके आया, मतलब गलत नहीं, मैं करके ही नहीं आया हूँ, ठीक है। द्रोणाचार्य का मैं राजीव गांधी करके आया हूँ, और फेडरलिज्म का मैंने टच भी नहीं किया। सो मैंने वैसे प्रिपेयर किया और मैंने जीके में अच्छे स्कोर लाया हूँ मैं। आई कंसिडर दैट, पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी फॉर दैट ऑल्सो। मैथ्स में मुझे और मेहनत करना चाहता हूँ मैं, मेहनत करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। इंग्लिश में आई एम नॉट गोइंग विद द तुक्का वर्क फ्रॉम नाउ। I'll be starting studies for that also. रिमेनिंग रीजनिंग भी हर रोज़ 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ द प्लान विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल्सो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द एम ऑफ 200 मार्क्स अगेन 200 मार्क्स, क्योंकि पिछले 2 AFCAT से मैं 200 मार्क्स का एम कर रहा हूँ। पिछले बार 166 आए, अब इस बार इट्स ओके। 2 क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, 2 क्वेश्चन ज़्यादा होते तो आई कुड हैव क्लियर द कट ऑफ। नेवरदलेस इस बार भी 200 मार्क्स का एम कर रहा हूँ, क्योंकि यार 200 मार्क्स एम करोगे तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, मैं ऐसे समझता हूँ। बट मेरा एम ये नहीं है कि कट ऑफ क्लियर करना, मुझे 200 एटलीस्ट टच तो करना है। एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि मैं 200 टच करूँगा इस बार डेफिनेटली, ठीक है। मैं उस हिसाब से पढ़ना चाहता हूँ। एंड
डोंट वरी, आई विल टेक यू अलॉन्ग विथ मी, जस्ट दैट आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी। मैं हर रोज़ वीडियो ला रहा हूँ। मैं फेडरलिज्म का मेरे को नहीं आया क्वेश्चन, मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। जस्ट दैट मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, मैंने सब पढ़ लिया है, बस वीडियो में कन्वर्ट करना बाकी है। एफकैट रिलीज़ हो गया है कल, और मैं आई एम रियली डाउन, आई एम रियली अपसेट एट दिस टाइम, सो आई वॉन्ट टू ब्रेक, दैट्स वाई दिस वीक आई एम नॉट शूटिंग एनी वीडियोज़ फॉर दिस। आई विल बी कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट वीक, जहाँ पर कर्नल कनबर्कर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर AFSB और SSB वो शेयर करेंगे। उसके बाद वापस कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा मैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जीके में पहले मैं फोकस बहुत करूँगा। जीके में आई हैव अ वेरी बिग प्लान फॉर यू गाइज, ठीक है। वेट फॉर इट, क्योंकि बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़। आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, दैट्स इट, ठीक है। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यू हैव द नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड ऑफ लाइफ नहीं है, आपका सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जस्ट दैट आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आप अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि मैं ऑनेस्टली अपने आप को प्रिपेयर करूँगी नेक्स्ट AFCAT के लिए, या करूँगा अपने नेक्स्ट AFCAT के लिए। एंड देन हैविंग सेड दैट, विद दैट मोटिवेशन I want you to start with your studies, and with that motivation I'll end this video. If you have not subscribed, I request you to subscribe, hit that bell icon, so that every video you won't miss any video of mine. So I'll end this video, and I want you to take care. Till then, take care. Bye bye.